गुजरात फसादात 2002 के दरमियान इज्तिमाई असमतरी का शिकार हुई मुल्क की बेटी बिल्किस बानो को 21 साल के बाद भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। इंसाफ के इंतजार में दर दर भटकती बिल्किस की आखिरी उम्मीद मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से है। इसी महीने 8 अगस्त की समाअत के दरमियान बिल्किस बानो ने अपने साथ 21 साल पहले हुई दरिंदगी के जुर्म में उम्र कैद पाए 11 मुलजिमीन की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था कि इस सदमे से वो अब तक उभर नहीं पाई हैं। तब बिल्किस की वकील शोभा गुप्ता ने जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच के सामने कहा था कि उन्हें 2 बार सदमा लगा है। पहली बार जो हुआ उसका सदमा और फिर दरिंदों की रिहाई का सदमा। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस की अर्जी पर फिर समाअत हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत से सख्त सवाल पूछे हैं। दरअसल गुजरात हुकूमत की जानिब से पेश हुए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ASG राजू ने रिहा हुए 11 मुलजिम को बचाव करते हुए कहा था कि ये कानून ये नहीं है कि हर किसी को हमेशा के लिए सजा दी जाए। कैदियों को सुधार का मौका मिलना चाहिए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि रिहाई में छूट का फायदा सिर्फ बिल्किस के मुलजिमीन को ही क्यों दिया गया, बाकी कैदियों को ऐसी छूट क्यों नहीं मिली। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के कोच को जला दिया गया था। इस ट्रेन से कार सेवक अयोध्या से लौट रहे थे। इससे कोच में बैठे 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी। इसके बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क गए। दंगों की आग से बचने के लिए बिल्किस बानो अपनी बच्ची और परिवार के साथ गांव छोड़कर चली गई थी। बिल्किस बानो और उनका परिवार जहां छिपा था, वहां 3 मार्च 2002 को एक भीड़ ने तलवार और लाठियों से हमला कर दिया। भीड़ ने बिल्किस बानो के साथ इज्तिमाई असमतरी की। उस वक्त बिल्किस 5 महीने की हामिला थी। इतना ही नहीं, उनके परिवार के 7 लोगों का कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। धमकियों की वजह से उन्हें 2 साल में 20 बार अपना घर बदलना पड़ा। लेकिन बिल्किस ने हिम्मत नहीं हारी और इंसाफ के लिए मुसलसल जद्दोजहद करती रही। CBI की स्पेशल अदालत ने जनवरी 2008 में 11 लोगों को मुलजिम करार दिया। इन लोगों पर हमला, खातून के रेप, कत्ल और गैर कानूनी तौर पर एक जगह इकट्ठा होने का इल्जाम लगाया गया था। इनमें से एक मुलजिम ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील दायर कर रिमिशन पॉलिसी के तहत रिहा करने की मांग की थी। गुजरात हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद मुलजिम गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गुजरात सरकार फैसला करे। कोर्ट के हुक्म पर ही गुजरात हुकूमत ने रिहाई पर फैसला लेने के लिए एक कमेटी बनाई। कमेटी की सिफारिश पर गुजरात हुकूमत ने सभी 11 मुलजिमीन को रिहा करने का फैसला किया और आखिर गुज़िश्ता साल 15 अगस्त को सभी मुलजिमीन को गुजरात असेंबली इलेक्शन से कब्ल रिहा कर दिया गया, जिसके बाद मुल्क भर में आवाज उठाई गई। सियासी और समाजी तंजीमों ने इसे इंसाफ का कत्ल करार दिया। जी मीडिया के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।